जीन ज्ञान की तिजोरी, करेक्ट जैन इंफॉर्मेशन। जय विनेन्द्र दर्शकों, आज हम पंच कल्याणक के बारे में समझेंगे एवं विस्तारित रूप से जानकारी लेंगे। पंच यानी कि 5 और कल्याणक यानी कि जो जिनदेव गर्भावतार काल, जन्म काल, निष्क्रमण काल, केवल ज्ञानोत्पत्ति काल और निर्वाण समय, इन 5 स्थानों कालों से 5 महाकल्याण को प्राप्त होकर महारुधि युक्त सुरेंद्र इंद्रों से पूजित है, उसे कल्याणिका कहा जाता है। पहला कल्याणक है गर्भ कल्याणक। तीर्थंकर के माता के गर्भ में आने से 6 माह पूर्व से लेकर जन्म पर्यंत 15 मास तक उनके जन्म स्थान में कुबेर द्वारा प्रतिदिन 3 बार 3.5 करोड़ रत्नों की वर्षा होती है। यह भगवान के पूर्व अर्जित कर्मों का शुभ परिणाम है। दिक्क कुमारी देवियां माता की परिचर्या व गर्भशोधन करती है, यह भी पुण्ययोग है। गर्भ अवतरण के समय माता को 16 उत्तम स्वप्न दिखाई देते हैं। 16 स्वप्न कुछ इस प्रकार है। तीर्थंकर का जन्म होने के 6 महीने पहले ही कुबेर इंद्र के आदेश पर उस शहर को डिजाइन करते हैं जहाँ इस जीव का जन्म होना है, और हर सुबह, दोपहर, शाम और रात को रत्नों की वर्षा करते हैं। हर तरफ खुशी का माहौल बन जाता है, हर जगह सुख संपत्ति वृद्धि होने लगती है। तीर्थंकर की वह माता श्री नृहि, धृति, कीर्ति, बुद्धि, लक्ष्मी आदि देवियां निरंतर सेवा करती है। दूसरा कल्याणक है जन्म कल्याणिका। जब तीर्थंकर भगवान इस सृष्टि पर जन्म लेते हैं, इंद्र का आसन डोलने लगता है, कंपायमान होता है। इंद्र बुद्धि से जानते हैं कि तीर्थंकर बालक का जन्म हो चुका है। वह 7 कदम आगे बढ़ता है और बच्ची की ओर झुकता है। सभी देव विमानों में वाद्य यंत्र स्वतः बजाने लगते हैं। इंद्र अपने परिवार सहित हाथी पर सवार होकर उस नगर की ओर बढ़ते हैं। उस नगर की परिक्रमा करके वह नगर में प्रवेश करता है। इंद्र की पत्नी शची देवी शिशु के महल में जाती है और शिशु को उठा लेती है और वहां आकर शिशु को मां के पास रख देती है। ऐरावत इंद्र के साथ हाथी पर सवार होकर और बच्चे को अपनी गोद में लेकर जुलूस में मेरु पर्वत पर ले जाता है। तब बालक के सिर पर अनेक देवता छत्र धारण किए हुए हैं। चामरों को कास्ट किया जा रहा है। बारात मेरु पर्वत पर स्थित पांडु कुवन तक जाती है। वहां पांडुक शिला पर शिशु को रखा जाता है और क्षीर सागर के 1008 कलश जल से उसका अभिषेक किया जाता है। इंद्रायणी बच्चे को पोंछती है, कपड़े और गहने पहनता है। बाद में मंगल वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं और मंत्रोच्चार किया जाता है। सभी लोग बड़े आनंद से चले जाते हैं। तीसरा कल्याणक है दीक्षा कल्याणिका यानी तप कल्याणिका। जब तीर्थंकर बच्चा बड़ा होता है और दुनिया के लिए वैराग्य विकसित करता है, तो ब्रह्म स्वर्ग की लोकांतिका देवता आते हैं और उस वैराग्य के लिए उनकी प्रशंसा करते हैं। हे भगवान, आपने जो दीक्षा लेने का निर्णय लिया है वह अत्यंत सराहनीय है। आप मुक्ति रामणी को तैयार करने के लिए मोक्षपुरी के लिए निकले हैं। उसी समय इंद्र और सभी देवता अपने परिवार के साथ आते हैं। देवता पालकी में तीर्थयात्री श्रावकों का जुलूस निकालते हैं। बारात जंगल में प्रवेश करते हैं। वहां तीर्थंकर बनने वाले श्रावक 24 परिग्रहों का त्याग कर नमः सिद्धेभ्यम के रूप में पंचमुष्टि केशलोचन करते हैं
और स्वयं दिगंबर दीक्षा लेते हैं। इंद्र ऋषियों के बालों को रत्न की एक पेटी में रख देते हैं और उस पेटी को समुद्र के तल में ले जाते हैं। दीक्षा लेते ही भगवान को चतुर्थ वर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाता है। चौथा कल्याणक है केवल ज्ञान कल्याणिका। दीक्षा लेने के बाद ऋषि कठोर तपस्या करने लगते हैं। क्रमशः गुणस्थान श्रेणी में ऊपर चढ़कर वे 4 घातक कर्मों को नष्ट कर देते हैं। उस समय ऋषियों को अरिहंत पद की प्राप्ति हो जाती है। उसमें अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर्य के गुण भी प्राप्त हो जाते हैं। उसी समय कुबेर समोचरण को आकर्षित डिजाइन करते हैं। तीर्थंकरों को केवल ज्ञान के 10 और देवकुल के 14 अतिशय मिलाकर कुल 24 अतिशय होते हैं। भगवान तीर्थंकर केवल ज्ञान की मदद से दिव्य ध्वनि के माध्यम से सभी जीवित प्राणियों के कल्याण का उपदेश देते हैं। समूह शरण में 20,000 रत्नों के चरण है, 12 है सभा है, 1 मुनि, 2 कल्पवासी देवी, 3 आर्यिका, 4 ज्योतिष देवता, 5 व्यंतरा देवी, 6 भवनवासी देवी, 7 भवनवासी देवता, 8 व्यंतरा देवता, 9 ज्योतिष देवता, 10 कल्पवासी देवता, 11 मनुष्य और 12 पशु। समूह शरण में हर कोई सेल्फ केयर सुन रहा है। इंद्र अरिहंतों की पूजा करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं और 3 परिक्रमा करके नमस्कार करते हैं। इस उत्सव को केवल ज्ञान कल्याणिका कहा जाता है। 5 निर्वाण कल्याणिका यानी मोक्ष कल्याणिका। केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद तीर्थंकर भगवान की यात्रा अनेक स्थानों पर होती है। बहुत से जीव धर्म को धारण करते हैं कि अहिंसा का साम्राज्य सर्वत्र फैला हुआ था। भगवान के जीवन कर्म समाप्त होने के बाद भगवान शुक्ल ध्यान का अंतिम ध्यान शुरू करते हैं और अंत में योग से विरत होकर शेष 4 अशुभ कर्मों को नष्ट कर देते हैं और मोक्ष में चले जाते हैं। भगवान के मोक्ष प्राप्त करने के बाद उनका शरीर कोयले की तरह हवा में विलीन हो जाता है। केवल नाखून और बाल बचे हैं। इसे लेकर इंद्र एक नई छवि बनाते हैं। फिर चंदन आदि लाकर उसमें प्रतिमा स्थापित की जाती है और अग्निकुमार भगवान उसे प्रणाम करके अपने मुकुट से अग्नि प्रज्वलित करते हैं। उस प्रतिमा के जलने के बाद वहाँ बची राख को सभी देवता अपने शरीर पर लगाते हैं। वे उस स्थान की पूजा करते हैं। इस पर्व को निर्वाण कल्याणिका कहा जाता है। यह थी पंचकल्याणिका से जुड़ी विस्तारित जानकारी। मिलते हैं एक नए उपयुक्त जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय जय।